जय भारत अखंड भारत। फिर से मैं एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मैं आपको बताऊंगा महामना महापरिनिर्वाण महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने हमारे जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना और किसी को गंदे नजर से नहीं देखना, चोरी नहीं करना, गांजा शराब नहीं पीना, उसको मार्ग बताते हैं हमारे महात्मा गौतम बुद्ध। ये हमारे जीवन की एक अनमोल अनमोल सच्चाइयों को बताते हैं महात्मा गौतम बुद्ध। उसके बाद से हम अपने दूसरे महापुरुष पेरियार दलितों और पिछड़ों के मसीहा अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जयंती पर सादर नमन। यहाँ पे देख सकते हैं जगदेव प्रसाद, जिन्होंने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यही दलित पिछड़ा किसान का बेटा हम हमारे हकों के लिए लड़े थे और हमने इनको बचाने में असमर्थ रह गए, और ये जो लोग हैं जो इनके खिलाफ थे इन्हें मार दिए। उसके बाद से हम बात करते हैं दूसरे नंबर अखंड भारत का महायोद्धा सम्राट अशोक महान। अखंड भारत का महान योद्धा सम्राट अशोक कहा करते हैं, अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ है चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ है चक्र निशान। हमारे हमारे सम्राट अशोक महान जी ने एक युद्ध किया, उसके बाद से इनका हृदय एकदम से बदल गया। उन्होंने शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आ गए और उसके बाद से अपना युद्ध छोड़ दिया। लेकिन कहे थे हथियार छोड़े हैं, हथियार चलाना नहीं भूले हैं। यह हमारे सम्राट अशोक महान हैं, जिन्हें दहेज में अफगानिस्तान की पूरी सीमा मिल गई थी दहेज में। ये हमारे वंशज हैं सम्राट अशोक महान। उसके बाद से आते हैं पेरियार ईवी रामास्वामी, सच्ची रामायण। पेरियार ईवी रामास्वामी ब्राह्मणवाद लोगों से बहुत से प्रश्न करते हैं। हमारे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, ये भी हमारे लिए भी बहुत से सच्ची रामायण लिखे हैं, जिसको ललई सिंह यादव ने उसको हिंदी में अनुवाद किया था। उसके बाद से आते हैं महात्मा ज्योतिबा राव फूले। स्त्रियों स्त्री अपने स्त्री को शिक्षा दी थी। उसके बाद से इनकी स्त्री ही मिलकर सारे जितने भी स्त्री है उनमें शिक्षा की अलग जगाने वाली प्रथम महिला अगर कोई है तो वो होती है सावित्रीबाई फूले। अगर शिक्षा की देवी पूछे तो वो होती है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले पढ़ने में कमजोर थी। इनके पति ज्योतिबा राव फूले ने इनको पढ़ने में बहुत ही योगदान दिया। सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल पुणे में खोला था। इन्होंने बहुत से बच्चियों को घर घर जाकर पढ़ाती थी, और घर जाती थी स्कूल जाती थी तो दो दो साड़ियाँ लेकर जाती थी, क्योंकि एक साड़ियाँ लोग गोबर कीचड़ फेंक कर गंदा कर देते थे। और इन्हीं के साथ आई फातिमा शेख, जिन्होंने अपने अपने साथ इनको रखा। इनके जब पिता को मालूम चला कि मेरे बेटे और मेरे बहू ऐसा काम कर रहे हैं, तो उन्हें लोगों के द्वारा उन्हीं के घर से निकाल दिया गया, जिन्हें फातिमा शेख ने शरण दिया अपने घर में। ज्योतिबा राव फूले ने अपने पत्नी के साथ रहकर प्रथम विद्यालय पुणे में खोला था, जिसको सावित्रीबाई फूले चला रही थी। सावित्रीबाई फूले ने कहा था कि स्त्री गहना है, स्त्री का सब शिक्षा है स्त्री का सबसे बड़ा गहना है। सावित्रीबाई फूले ने कहा था कि स्त्री का सबसे बड़ा गहना अगर कोई है तो होता है शिक्षा। अगर बेटी को अच्छी शिक्षा दिया जाए तो मानो वो बच गई। अगर स्त्री को लड़की को अच्छी शिक्षा दिला दी गई तो मानो वो बच गए, हमारी सावित्रीबाई फूले ने कहा था। और इन्होंने वो काम किया था। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय संविधान, जय भारत, अखंड भारत, सत्यमेव जयते।